नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले सिस्टमों के बारे में। साथ ही उन सिस्टमों की दिशा, ट्रैक और साथ ही उनकी जो क्या इंटेंसिटी होने वाली है, इस सभी के बारे में बात की जाएगी। तो वीडियो को अच्छी तरह से जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखेगा। पहले अनुमान था कि बंगाल की खाड़ी में 30 सितंबर के आसपास एक सिस्टम डेवलप होगा और सिस्टम के जो ट्रैक था वो ये था कि वो उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ीसा की तरफ जाएगा। अगर वो सिस्टम ऐसा करता तो उसके साइक्लोन बनने की पूरी संभावना थी और सभी मॉडल ने ये इंडिकेट भी कर दिया था। पर लेकिन उसके बाद मॉडल लगातार अपडेट हुए और उस सिस्टम का जो ट्रैक था उसमें लगातार परिवर्तन होते रहे और वो म्यांमार की तरफ गया, जिसकी वजह से उसे समुद्र से एनर्जी मिलना कम हो गई और वो लगातार कमज़ोर होता गया। पर लेकिन फ़िलहाल उस सिस्टम के साइक्लोन बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और हो सकता है कि वो सिस्टम गहरा निम्न दबाव या फिर डिप्रेशन बन सकता है। भले ही वो डिप्रेशन साइक्लोन ना बने, पर लेकिन वो इतना ताकतवर ज़रूर रहेगा कि जो बिहार और बांग्लादेश साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हैं, इन भागों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं और साथ ही मूसलाधार बारिश ज़रूर देगा। 4 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश और साथ ही पश्चिम बंगाल के हिस्सों पर लैंडफॉल करेगा और उस दौरान उन भागों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और साथ ही मूसलाधार बारिश भी होगी। पर लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ रहेंगे वे बांग्लादेश के लगभग सभी इलाके और साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्से, इन भागों को यह सिस्टम ज़्यादा इफेक्ट करेगा और इन भागों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। लैंडफॉल के तुरंत बाद ये कमज़ोर होना शुरू कर देगा क्योंकि इससे समुद्र से एनर्जी मिलना कम हो जाएगी। अगर सिस्टमों को लगातार एनर्जी समुद्र से मिलती रहती है तो वो लगातार प्रभावी होता रहता है और तभी वो साइक्लोन की कैटेगरी में पहुँचता है। इस सिस्टम का जो प्रभाव रहेगा वो पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी स्थान और साथ ही बिहार के पश्चिमी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर झारखंड और छत्तीसगढ़, इन भागों पर भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद आगे की ओर बढ़े और मॉइस्चर के प्रभाव को देखें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी तटीय इलाके और साथ ही अंडमान सागर और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जो हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों पर काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर हमें दिखाई दे रहा है। पश्चिमी तटों पर मॉइस्चर होने की वजह एक लो प्रेशर एरिया है जो कि लगभग इस जगह बना हुआ है और इसके प्रभाव की वजह से मॉइस्चर का फ्लो अरब सागर से पश्चिमी तटीय इलाकों पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी तटों पर और साथ ही जो दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्से हैं, जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही इसके आसपास के इलाके हैं, इन भागों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, उसका जो ट्रैक रहेगा वो लगभग इस दिशा में रहेगा और जिसकी वजह से बारिश की जो गतिविधियां हैं उस सिस्टम के साथ ही धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती रहेगी और फिलहाल उसका जो सटीक ट्रैक है वो यही सभी मॉडल हमें दिखा रहे हैं। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाके, इन सभी भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में मॉइस्चर ना के बराबर है क्योंकि उस दौरान वहाँ से मानसून वापस हट चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर और साथ ही ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को इन भागों तक पुश कर सके, क्योंकि इससे ज़्यादा पश्चिमी हवाएं सक्रिय है जो कि इस सिस्टम को पूर्वी दिशा में ही धकेल देगी, जिसका सबसे अधिक इम्पैक्ट पूर्वोत्तर भारत में और बांग्लादेश और बिहार के पूर्वी हिस्सों पर ही देखने को मिलेगा और यहाँ पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेगी। बारिश के साथ इन भागों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चल सकती है। अरब सागर में जो सिस्टम निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम मैदानी भागों की तरफ आएगा, जिसकी वजह से लगातार कमज़ोर होने लगेगा। अगर ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता तो हो सकता था कि ये अरब सागर में साइक्लोन के रूप में बदल जाए। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम मौसम से जुड़े हर अपडेट आप तक लाते रहते हैं। धन्यवाद।